रुक जा, बस एक सेकंड रुक जा। तेरी उंगली जो स्क्रॉल करने वाली थी ना, उसे रोक अभी, इसी पल। क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूं वो सुनने के बाद तू खुद नहीं चाहेगा कि ये वीडियो खत्म हो। तू खुद चाहेगा कि ये आवाज और सुनो, ये बातें और सुनो, क्योंकि इन बातों में तेरी जिंदगी बदलने की ताकत है, तेरा भाग्य पलटने की ताकत है, तेरी किस्मत चमकाने की ताकत है। तू सोच रहा है कि ये वीडियो कैसे आ गई मेरे सामने, बस यूं ही स्क्रॉल करते करते, टाइम पास करते करते। अरे मेरे भोले बच्चे, तुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये वीडियो यूं ही नहीं आई, ये तेरे पास भेजी गई है, जानबूझकर, सोच समझकर। किसी ने तेरा हाथ पकड़कर इस वीडियो तक लाया है, किसी ने तेरी आंखें इस स्क्रीन पर टिकाई हैं, किसी ने तेरे कान इस आवाज के लिए खोले हैं। वो कोई है तेरी राधा रानी, वो कोई है तेरी लाडली सरकार, वो कोई है वृंदावन की महारानी, वो कोई है कान्हा की प्रिया, वो कोई है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी। और आज, हाँ आज, इसी दिन, इसी पल, उन्होंने तुझे एक संदेश भेजा है। ऐसा संदेश जो तेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर रख देगा। ऐसा संदेश जो सुनकर तेरा दिल धड़कने लगेगा। ऐसा संदेश जो सुनकर तेरी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसा संदेश जो सुनकर तू कहेगा कि हाँ, यही तो सुनना था मुझे, इसी का तो इंतजार था। राधा रानी ने कहा है कि अगले 48 घंटों में तेरी जिंदगी में 3 चमत्कार होंगे। हाँ, तूने सही सुना, 48 घंटे, यानी 2 दिन, सिर्फ 2 दिन और 3 चमत्कार। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3। ऐसे चमत्कार जो तू कभी भूल नहीं पाएगा। ऐसे चमत्कार जिनके बारे में तू सालों बाद भी बताएगा। ऐसे चमत्कार जो तेरी आस्था को इतना मजबूत कर देंगे कि फिर कभी तू राधा रानी पर शक नहीं करेगा, कभी नहीं। पर शर्त है, एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुझे ये पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है, 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि राधा रानी ने जो कहा है वो सब बताऊंगी, शुरू से अंत तक। और अगर तूने बीच में छोड़ा तो वो 3 चमत्कार किसी और के हिस्से में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड सबको मौका देता है पर सबको नहीं चुनता। जो पूरा सुनता है उसे चुनता है, जो अधूरा छोड़ता रहे उसे छोड़ देता है। तो बैठ जा आराम से, फोन को म्यूट पर डाल दे, नोटिफिकेशन बंद कर दे। कुछ मिनट सिर्फ राधा रानी को दे दे, सिर्फ उन्हें, बस उन्हें। इस वीडियो को अभी लाइक कर, 1 सेकंड का काम है, पर वो एक लाइक तेरी स्वीकृति होगी। राधा रानी को कहना होगा कि हाँ माँ, मैं तैयार हूं। हाँ माँ, मैं सुनना चाहता हूं। हाँ माँ, मुझे वो 3 चमत्कार चाहिए। कमेंट में लिख, राधे राधे, मैं तैयार हूं अगले 48 घंटों के लिए। ये तेरा वादा होगा, राधा रानी से किया हुआ वादा। और इस वीडियो को शेयर कर, हर उस इंसान को भेज जिसे चमत्कार की जरूरत है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो टूटा हुआ है। तेरा एक शेयर उसकी जिंदगी बचा सकता है, और उस पुण्य का फल तुझे भी मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि राधा रानी के ऐसे संदेश तुझ तक पहुंचते रहे। अब सुन मेरे लाल, आज क्या हुआ वो शुरू से बताती हूं। आज सुबह वृंदावन में कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो किसी फूल की नहीं थी, किसी अगरबत्ती की नहीं थी, किसी इत्र की नहीं थी। वो खुशबू आसमान से आ रही थी, जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुले हो और वहां की हवा धरती पर आ रही हो। यमुना जी आज बहुत धीरे बह रही थी, इतनी धीरे जैसे ठहर गई हो। कुछ देख रही हो। निधिवन के पेड़ आज झुके हुए थे, ऐसे झुके हुए जैसे किसी महान आत्मा का स्वागत कर रहे हो। मोर आज नहीं नाच रहे थे, वो चुपचाप बैठे थे, सिर झुकाए, जैसे ध्यान में हो, जैसे समाधि में हो। और फिर वो हुआ जो युगों में एक बार होता है। आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। और उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, इतनी मधुर कि कान तृप्त हो गए, इतनी कोमल
कि दिल पिघल गया, इतनी शक्तिशाली कि पूरा वृंदावन कांप उठा। वो आवाज राधा रानी की थी। राधा रानी ने कहा कि आज एक विशेष दिन है। आज ब्रह्मांड में एक दुर्लभ घटना हो रही है। आज वो तीन ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय हो रही हैं जो अलग अलग काम करती हैं। पहली ऊर्जा है कर्म शुद्धि की, दूसरी ऊर्जा है भाग्य परिवर्तन की, तीसरी ऊर्जा है चमत्कार की। और जब ये तीनों ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होती हैं तो 48 घंटों का एक विशेष समय बनता है। इन 48 घंटों में जो भी मनुष्य इन ऊर्जाओं से जुड़ जाता है उसके जीवन में 3 चमत्कार अवश्य होते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं, कान्हा भी नहीं। नहीं, राधा रानी ने आगे कहा कि मेरे बच्चे जो इस समय मृत्युलोक में हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो रो रहे हैं, मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस मौके का फायदा उठाएं। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में भी चमत्कार हो। मैं चाहती हूँ कि उनकी आंखों से आंसू खत्म हो और मुस्कान आए। और फिर राधा रानी ने मेरी ओर देखा, मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली कि जा, मेरे बच्चों को बता, उन्हें बता कि अगले 48 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 48 घंटे हैं। उन्हें बता कि 3 चमत्कार उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ बता। और हाँ, ये भी बता कि जो नहीं सुनेगा वो इस अवसर से वंचित रह जाएगा। और अगली बार ये अवसर कब आएगा कोई नहीं जानता। तो मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ तुझे वो सब बताने के लिए, एक एक बात, एक एक कदम, एक एक रहस्य। पहले मैं तुझे बताती हूँ कि वो 3 चमत्कार क्या है जो अगले 48 घंटों में होंगे। पहला चमत्कार है मुक्ति का। तेरे जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने तुझे बांध रखा है, कोई पुरानी समस्या जो सालों से चली आई रही है, कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, कोई रिश्ता जो सुधर नहीं रहा, कोई पैसों की तंगी जो खत्म नहीं हो रही, कोई अदालत का केस जो लटका हुआ है, कोई नौकरी जो नहीं मिल रही, कोई शादी जो नहीं हो रही, कोई संतान जो नहीं हो रही। कुछ ना कुछ है जो तुझे जकड़े हुए है, जो तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो तेरे पैरों में बेड़ी बनकर पड़ा है। अगले 48 घंटों में उस बेड़ी की एक कड़ी टूटेगी। पूरी बेड़ी शायद ना टूटे, पर एक कड़ी जरूर टूटेगी। और जब एक कड़ी टूटती है तो बाकी कड़ियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे पूरी बेड़ी टूट जाती है। तो ये पहला चमत्कार है, मुक्ति की शुरुआत, आजादी की पहली किरण। दूसरा चमत्कार है संकेत का। राधा रानी तुझे एक संकेत देंगी, एक ऐसा संकेत जो तुझे बताएगा कि वो तेरे साथ है, वो तुझे देख रही है, वो तेरी सुन रही है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है। शायद तुझे कहीं मोर पंख दिखे, शायद तुझे कहीं राधा रानी की तस्वीर दिखे जहां उम्मीद नहीं थी, शायद कोई अनजान इंसान तुझसे आकर राधे राधे बोले, शायद तेरे फोन पर कोई मैसेज आए जिसमें राधा रानी का जिक्र हो, शायद तू कहीं जाए और वहां राधा रानी का भजन बज रहा हो, शायद तुझे सपने में राधा रानी दिखे। कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ जो तुझे झकझोर दे, जो तुझे रुला दे, जो तुझे विश्वास दिला दे कि हाँ, राधा रानी सच में मेरे साथ है। तीसरा चमत्कार है वरदान का। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। अगले 48 घंटों में तुझे वो चीज मिलेगी जो तू बहुत दिनों से मांग रहा था, वो चीज जिसके लिए तूने रोकर प्रार्थना की, वो चीज जिसके लिए तूने मन्नतें मांगी, वो चीज जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा लग रहा था, वो मिलेगी। पूरी नहीं तो उसकी शुरुआत मिलेगी। रास्ता मिलेगा, दरवाजा खुलेगा, कोई ना कोई रास्ता बनेगा। ये 3 चमत्कार अगले 48 घंटों में होंगे, पर तुझे कुछ करना होगा। बस बैठे बैठे चमत्कार नहीं होते, तुझे उन 3 ऊर्जाओं से जुड़ना होगा। तुझे उस ब्रह्मांडीय तरंग को पकड़ना होगा, और उसके लिए मैं तुझे सब बताऊंगी। ध्यान से सुन। अब मैं तुझे बताती हूँ कि अगले 48 घंटों में तुझे क्या क्या करना है। गौर से सुन, एक भी बात मत भूलना। अगर भूल जाए तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। पहला काम जो तुझे अभी करना है वो है संकल्प।
अभी इसी वक्त जहां बैठा है वही आंखें बंद कर, हाथ जोड़ और मन ही मन बोल, हे राधा रानी, मैंने सुना कि अगले 48 घंटों में 3 चमत्कार होंगे। मैं इस संदेश को स्वीकार करता हूं। मैं इस मौके को पकड़ता हूं। मैं तैयार हूं। जो करना है करूंगा, जो सुनना है सुनूंगा, जो मानना है मानूंगा। राधे राधे। बस इतना बोल, और जब तू यह बोलेगा उसी क्षण तेरे और उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच एक धागा जुड़ जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, और अगले 48 घंटों तक वो कनेक्शन रहेगा। वो ऊर्जाएं तेरे भीतर बहती रहेंगी। अब दूसरा काम, शुद्धिकरण। अगले 48 घंटों में तुझे 3 चीजों से परहेज करना है। पहला परहेज है झूठ से। अगले 48 घंटों में एक भी झूठ नहीं बोलना है। छोटा झूठ नहीं, बड़ा झूठ नहीं, मजाक में झूठ नहीं, सफाई में झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर सच बोलने में दिक्कत हो तो चुप रह जाना, पर झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, और वो नकारात्मक ऊर्जा उन 3 चमत्कारी ऊर्जाओं को ब्लॉक कर देती है, रास्ता बंद कर देती है। दूसरा परहेज है निंदा से। अगले 48 घंटों में किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, कोई गॉसिप नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई शिकायत नहीं। सामने किसी की बुराई करे तो तू चुप रह जाना, उसमें शामिल नहीं होना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना, क्योंकि निंदा की ऊर्जा बहुत घनी होती है, बहुत भारी। वो तेरी आभा को मैला कर देती है, और मैली आभा चमत्कार को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। तीसरा परहेज है क्रोध से। अगले 48 घंटों में गुस्सा नहीं करना है। कोई तुझे भड़काए तो भी नहीं, कोई तुझसे लड़े तो भी नहीं, कोई तेरा अपमान करे तो भी नहीं। तुझे शांत रहना है, धीरज रखना है, गहरी सांस लेनी है, और मन ही मन राधे राधे बोलना है। क्रोध आग है, वो जला देता है, और जो जल जाता है वो चमत्कार की ठंडी बारिश को अनुभव नहीं कर पाता। ये 3 परहेज अगले 48 घंटों में जरूरी है। झूठ नहीं, निंदा नहीं, क्रोध नहीं। बस इतना कर ले, बाकी राधा रानी संभाल लेंगी। अब तीसरा काम, जाप। अगले 48 घंटों में तुझे एक विशेष मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्राचीन है, और इन 48 घंटों में इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। मंत्र है, राधे 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 श्याम, मिला दो मोहे अपने धाम। इतना सा मंत्र है, पर इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। राधे 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 बोलने से राधा रानी की ऊर्जा जागती है, श्याम बोलने से कृष्ण की ऊर्जा जागती है, और जब राधा कृष्ण दोनों की ऊर्जा एक साथ जागती है तो चमत्कार होता है। क्योंकि राधा कृष्ण अलग नहीं है, वो एक है। जैसे सूरज और उसकी रोशनी, जैसे आग और उसकी गर्मी, जैसे फूल और उसकी खुशबू। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा अधूरी। और जब दोनों मिलते हैं तो जो शक्ति बनती है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इस मंत्र का जाप अगले 48 घंटों में 1008 बार करना है। तो सोच रहा है कि इतना कैसे करूंगा? सुन, 48 घंटे हैं तेरे पास, तोड़ तोड़ कर। सुबह 252 बार, दोपहर 252 बार, शाम 252 बार, रात 252 बार। 4 बैठकों में 1008 पूरे, या जैसे तेरी सुविधा हो, पर 1008 पूरे होने चाहिए 48 घंटों में। जाप करते समय अगर माला हो तो माला पर कर, ना हो तो उंगलियों पर गिन। ना गिन पाए तो फोन का काउंटर लगा ले, पर गिनती रख, क्योंकि 1008 की संख्या का अपना महत्व है। 1008 में 9 छुपा है। 1 + 0 + 0 + 8 = 9, और 9 पूर्णता की संख्या है। नवग्रह, नवरस, नवरात्रि, हर जगह 9। और जब तू 1008 बार जाप करता है तो तू उस पूर्णता को अपने भीतर बुलाता है, उस पूर्ण ऊर्जा को आमंत्रित करता है। जाप करते समय आंखें बंद रखना और मन में राधा कृष्ण की छवि बनाना। वो वृंदावन में है, यमुना किनारे, कदम के पेड़ के नीचे। राधा रानी पीले वस्त्रों में, कान्हा नीले, बांसुरी बज रही है, मोर नाच रहे हैं, गोपियां झूम रही हैं, और तू वहीं है, उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ।
यह कल्पना कर और जाप कर, राधे 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 श्याम, मिला दो मोहे अपने धाम। चौथा काम, दान। अगले 48 घंटों में तुझे 3 तरह के दान करने हैं। पहला दान है अन्न का। किसी भूखे को खाना खिलाना है। इंसान हो तो इंसान, जानवर हो तो जानवर। पक्षियों को दाना डाल, कुत्ते को रोटी दे, गाय को चारा दे, भिखारी को खाना दे, किसी गरीब बच्चे को बिस्कुट खिला दे, कुछ भी, पर अन्न का दान जरूर कर, क्योंकि अन्न में ब्रह्मा है, अन्न में विष्णु है, अन्न में शिव है। जब तू अन्न दान करता है तो तू तीनों देवताओं की कृपा एक साथ पाता है। दूसरा दान है जल का। किसी प्यासे को पानी पिलाना है, किसी इंसान को, किसी जानवर को, पेड़ पौधों को पानी दे, तुलसी में पानी डाल। अगर कहीं बाहर जाए तो पक्षियों के लिए पानी का कटोरा रख दे। जल जीवन है, जल में यमुना है, जल में गंगा है, जल में सभी तीर्थ है। जब तू जल दान करता है तो सारे तीर्थों का पुण्य तुझे मिलता है। तीसरा दान है वाणी का। किसी को अच्छे शब्द बोलना है, किसी का हौसला बढ़ाना है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी दुखी इंसान को दिलासा देना है, किसी हारे हुए इंसान को उम्मीद देना है। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरी वाणी में देवता बसते हैं। जब तू किसी को अच्छे शब्द बोलता है तो तू उसकी आत्मा को छूता है, और उसकी आत्मा जो दुआ तुझे देती है वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। ये 3 दान अगले 48 घंटों में जरूर कर। अन्न, जल, वाणी, तीनों। पांचवा काम, क्षमा। अगले 48 घंटों में तुझे 3 लोगों को माफ करना है। वो 3 लोग जिन्होंने तुझे सबसे ज्यादा दुख दिया, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने तेरे साथ धोखा किया, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिनसे तू नफरत करता है, जिन्हें देखकर तेरा खून खौलता है, उन तीनों को माफ करना है। तू कहेगा कि कैसे माफ करूं, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ, मुझे पता है तेरे साथ बुरा हुआ, मुझे पता है तू टूटा, मुझे पता है तूने रातें रो रो कर काटी, पर सुन, माफ करना उसके लिए नहीं है, माफ करना तेरे लिए है। जब तक तू माफ नहीं करता तब तक वो इंसान तेरे भीतर बैठा है, तेरी ऊर्जा खा रहा है, तेरा भाग्य रोक रहा है, तेरी खुशी चुरा रहा है। माफ कर और उसे अपने भीतर से निकाल। आजाद हो, मुक्त हो। माफ करने के लिए तुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। बस मन ही मन माफ कर। आंखें बंद कर, उसका चेहरा याद कर और बोल, मैं तुझे माफ करता हूं। जो तूने मेरे साथ किया उसे मैं जाने देता हूं। आज, अभी, इसी पल। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तुझे अपने भीतर से आजाद करता हूं और खुद भी आजाद होता हूं। राधे राधे। तीनों लोगों के साथ यही कर, एक एक करके। और जब तू तीसरे को माफ कर देगा ना, तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तन्नों का बोझ उतर गया, जैसे कोई बांध टूट गया, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा तेरे चमत्कारों का दरवाजा है, जो माफ करने के बाद ही खुलता है। छठा काम, कृतज्ञता। अगले 48 घंटों में तुझे हर सुबह और हर रात धन्यवाद देना है। राधा रानी को, कान्हा को, ब्रह्मांड को, अपने माता पिता को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को, हर उस चीज को जो तुझे मिली है। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर बोल, राधा रानी, शुक्रिया कि मुझे आज एक नया दिन दिया। शुक्रिया कि मैं जीवित हूँ। शुक्रिया कि मेरा शरीर काम कर रहा है। शुक्रिया कि मेरे पास खाना है, छत है, कपड़े हैं, परिवार है। शुक्रिया कि मैं ये 48 घंटे जी रहा हूँ। शुक्रिया कि 3 चमत्कार मेरी ओर आ रहे हैं। रात सोने से पहले फिर बोल, राधा रानी, शुक्रिया कि ये दिन अच्छा गया। शुक्रिया कि मैंने जाप किया, दान किया, माफ किया। शुक्रिया कि तू मेरे साथ है। शुक्रिया कि चमत्कार हो रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कृतज्ञता की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जो कृतज्ञ है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है। जो शिकायत करता है उसकी झोली हमेशा खाली। तू कृतज्ञ बन और देख कैसे ब्रह्मांड तेरी झोली भरता है। सातवां काम, विश्वास। अगले 48 घंटों में तुझे पूरा विश्वास रखना है कि चमत्कार होगा।
एक क्षण के लिए भी शक नहीं करना है, एक पल के लिए भी संदेह नहीं करना है। अगर मन में कहीं आए कि ऐसा कैसे होगा, तो तुरंत उस विचार को निकाल, राधे राधे बोल और विश्वास कर। विश्वास की ऊर्जा चुंबक की तरह है। जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ज्यादा चमत्कार की ऊर्जा तेरी ओर खींचती है, और जितना शक, उतनी ज्यादा दूर जाती है। तो शक मत कर, बस मान ले, बस विश्वास कर, बस भरोसा रख। राधा रानी से बड़ी ताकत इस ब्रह्मांड में नहीं है, और वो ताकत तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है, तेरे लिए काम कर रही है। 8वां काम, आज की रात का विशेष अनुष्ठान। आज रात सोने से पहले एक विशेष काम करना है। जो मैं बताऊं वो ध्यान से कर। अपने पूजा स्थल पर जा। अगर पूजा स्थल नहीं है तो किसी साफ जगह बैठ। एक दीपक जला। अगर दीपक नहीं है तो मोमबत्ती चलेगी। उसके सामने बैठ, आंखें बंद कर और राधा रानी को बुला। बोल, हे राधा रानी, हे वृंदावन की रानी, हे कान्हा की प्रिया, मैं तुझे बुला रहा हूं। आज, अभी, इसी पल। मैंने सुना कि अगले 48 घंटों में 3 चमत्कार होंगे। मैं तैयार हूं। मैंने संकल्प लिया। मैं जाप कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं माफ कर रहा हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं विश्वास करता हूं। अब मैं तेरे चरणों में अपनी हर इच्छा रखता हूं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, यहां अपनी इच्छा बोल। राधे, मुझे ये दे दे। मुझे पता है तू दे सकती है, मुझे पता है तू देगी। राधे राधे। और फिर चुप हो जा। 11 मिनट पूर्ण मौन। दीपक की लौ को देखता रह, या आंखें बंद रख, पर बोलना नहीं, सोचना भी नहीं, बस शून्य में रह। उन 11 मिनटों में राधा रानी तुझसे संवाद करेंगी। शायद कोई विचार आए, शायद कोई दृश्य दिखे, शायद कोई एहसास हो। जो भी हो, उसे याद रख, वो राधा रानी का जवाब है। 11 मिनट बाद आंखें खोल, दीपक को प्रणाम कर और सो जा। उस रात तुझे एक विशेष सपना आ सकता है। राधा रानी का सपना, कृष्ण का सपना, वृंदावन का सपना, कुछ ना कुछ आएगा। अगर याद रहे तो सुबह लिख ले, वो भी एक संकेत होगा। 9वां काम, कल का पूरा दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 48 घंटों का आधा समय कल बीतेगा। कल सुबह से रात तक तुझे विशेष ध्यान रखना है। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठ, स्नान कर, साफ कपड़े पहन और सबसे पहले राधा रानी को प्रणाम कर। बोल, राधे राधे, आज का दिन तेरे नाम। आज जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। मैं तैयार हूं। कल पूरे दिन जितना हो सके राधे राधे बोलता रहे। मुंह से बोल सके तो मुंह से, ना बोल सके तो मन में। चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, हर पल राधे राधे। ये तेरी सांसों में बस जाना चाहिए, तेरे रोम रोम में गूंजना चाहिए। कल शाम को सूर्यास्त के समय फिर पूजा स्थल पर बैठ, दीपक जला और राधा रानी को धन्यवाद दे। बोल, राधे, आज का दिन तेरी कृपा से अच्छा गया। मैंने सब किया जो तूने कहा, अब बस तू देख ले। मुझे पता है चमत्कार हो रहे हैं, मुझे पता है हो चुके हैं। शायद मुझे दिखे ना हो, शायद मुझे समझ ना आए हो, पर हो रहे हैं। तू जानती है, मैं विश्वास करता हूं। राधे राधे। 10वां काम, परसों सुबह का अंतिम अनुष्ठान। परसों सुबह 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। उस सुबह तुझे एक अंतिम काम करना है। परसों सुबह सूर्योदय के समय बाहर निकल, छत पर जा, बालकनी में जा, या खिड़की खोल, उगते सूरज को देख और बोल, हे सूर्यदेव, आप साक्षी हैं। पिछले 48 घंटों में मैंने राधा रानी की आज्ञा मानी। मैंने संकल्प लिया, जाप किया, दान किया, माफ किया, कृतज्ञता जताई, विश्वास रखा। अब मैं उन 3 चमत्कारों का स्वागत करता हूं जो मेरी ओर आ रहे हैं। मैं तैयार हूं उन्हें पाने के लिए। मैं खुला हूं उन्हें स्वीकृत करने के लिए। जय राधे, जय कृष्ण, जय सूर्यदेव।
और फिर सूरज को प्रणाम कर, पानी चढ़ा सके तो चढ़ा, और वापस अंदर आ। उस सुबह से तेरी नई जिंदगी शुरू होगी। वो 3 चमत्कार या तो हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तू गौर करना, ध्यान देना। शायद छोटी छोटी चीजों में दिखे, शायद बड़ी चीजों में, पर दिखेंगे जरूर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि ये 3 चमत्कार कैसे पहचानने हैं, क्योंकि कई बार चमत्कार हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हम उसे संयोग समझ लेते हैं, किस्मत समझ लेते हैं, सामान्य बात समझ लेते हैं। पर चमत्कार सामान्य नहीं होता, वो विशेष होता है। बस पहचानने की जरूरत है। पहला चमत्कार मुक्ति का है। इसे ऐसे पहचान। अगर कोई ऐसी समस्या जो बहुत दिनों से थी, उसमें कोई हलचल हो, कोई रास्ता दिखे, कोई उम्मीद जगे, कोई इंसान मदद करने आए, कोई फैसला हो, कोई बात बने, तो समझ जाना ये पहला चमत्कार है। मुक्ति शुरू हो गई, बेड़ी टूटने लगी। दूसरा चमत्कार संकेत का है। इसे ऐसे पहचान। कुछ असामान्य हो, कुछ ऐसा जो रोज नहीं होता। मोर पंख दिखे, तितली आए, अचानक कहीं राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति दिखे, कोई भजन सुनाई दे, कोई अनजान राधे राधे बोले, सपने में कुछ दिव्य दिखे। कुछ भी असामान्य हो, वो संकेत है। राधा रानी बता रही है कि वो तेरे साथ है। तीसरा चमत्कार वरदान का है। इसे ऐसे पहचान। जो तू बहुत दिनों से चाह रहा था, वो मिले या उसका रास्ता बने। कोई खबर आए, कोई फोन आए, कोई मौका मिले, कोई दरवाजा खुले। शायद पूरी चीज ना मिले, पर उसकी शुरुआत हो। वो तीसरा चमत्कार है। गौर से देखना, ध्यान से देखना, और जब पहचान ले तो तुरंत राधा रानी को धन्यवाद देना। बोलना, राधे शुक्रिया, तूने कर दिया, तूने दिखा दिया, तूने दे दिया। मैं कृतज्ञ हूं, हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। है ये 48 घंटे तेरी आदतें बदलने के लिए भी है। जो तूने इन 48 घंटों में किया, जाप, दान, क्षमा, कृतज्ञता, विश्वास, सत्य, ये सब अगर तूने 48 घंटों के बाद भी जारी रखा तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 48 घंटों में 3 चमत्कार होंगे, पर अगर तूने ये आदतें जारी रखी तो चमत्कार रोज होंगे, हर दिन होंगे, हर पल होंगे। तेरी जिंदगी खुद एक चमत्कार बन जाएगी। तो इन 48 घंटों को एक शुरुआत समझ, एक बीज समझ जो तू बो रहा है। और अगर इस बीज को पानी देता रहा तो एक दिन ये विशाल वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाया में तू आराम करेगा, जिसके फल तू खाएगा, जिसकी शीतलता तू अनुभव करेगा। मेरे लाडले, अब मैं जाने से पहले तुझे राधा रानी का एक और संदेश देती हूँ। यह संदेश बहुत निजी है, बहुत गहरा है। ध्यान से सुन। राधा रानी ने कहा है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, मैं जानती हूं तू टूट गया है, मैं जानती हूं तूने बहुत सहा है। मैंने तेरी हर रात देखी है, मैंने तेरा हर आंसू गिना है, मैंने तेरी हर चुप सुनी है। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ थी। तुझे लगता है कि मैं दूर हूं, वृंदावन में हूं, गोलोक में हूं, पर मैं तेरे भीतर हूं, तेरे दिल में हूं, तेरी सांसों में हूं। जब तू राधे राधे बोलता है तो तू मुझे नहीं बुलाता, तू मुझे जगाता है। जो पहले से तेरे भीतर है उसे जगाता है। ये 3 चमत्कार मैं तुझे इसलिए नहीं दे रही कि तू कुछ कमाए, ये मैं तुझे इसलिए दे रही हूं कि तू विश्वास करे, कि तू जाने कि मैं सच में हूं, कि तू अनुभव करे कि भक्ति में शक्ति है, कि तू देखे कि प्रार्थना काम करती है। और जब तू ये 3 चमत्कार अनुभव करे ना, तो रुकना मत, आगे बढ़ना और गहरे जाना, मुझसे और जुड़ना, मुझे और पुकारना, मुझे और प्यार करना। क्योंकि जितना तू मुझसे जुड़ेगा उतना मैं तुझे दूंगी, और मेरे पास देने के लिए अनंत है। अनंत प्रेम, अनंत कृपा, अनंत चमत्कार। जा मेरे शेर, ये 48 घंटे जी, पूरी तरह जी, और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। राधे राधे। मेरे बच्चे, राधा रानी का संदेश खत्म हुआ। अब तेरी बारी। अब तुझे करना है, अब तुझे जीना है, अब तुझे पाना है। कमेंट में अभी लिख,
राधे राधे। मैं तैयार हूँ अगले 48 घंटों के लिए। मुझे 3 चमत्कार चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ। जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, हर उस इंसान को भेज जिसे चमत्कार चाहिए, जो दुखी है, जो परेशान है, जो टूटा है। तेरा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है और उसकी दुआ तेरे चमत्कारों को और तेज करेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि राधा रानी के ऐसे संदेश आते रहते हैं और तू हर संदेश पाने का हकदार है। 48 घंटे, 3 चमत्कार, एक नई जिंदगी। शुरू कर अभी, इसी पल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तेरी राधा रानी तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में। तू कर पाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा। तू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे खास। 48 घंटे शुरू। राधे राधे।